हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को औसत का दूसरा पार्ट बताया जाएगा और इसमें आज हम लोग समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर और समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2, G3 3 समूह हैं। एक है G1, एक है G2 और एक है G3, 3 समूह है। कर रहा है इसमें जो क्रमशः छात्रों की संख्या है वो है 20, 40 और 60। इसमें 20 हैं, इसमें 40 हैं और इसमें 60 छात्र है। ये संख्या दिया है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि यदि समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% है। मान लेते हैं कि कुल अंक अगर 100 है, कितना है 100 है, तो 100 का 50%, इसका मतलब कितना हुआ 50 अंक हुआ ना। पहला कितना पा रहा है 50% पा रहा है, ये 50% है। इधर लिख देते हैं 50%। तो 50% का मतलब हुआ कि 100 अंक का 50% मतलब हुआ 50, इसका मतलब हुआ ये 1000। कुल इसके योग हुआ जो वो 1000 अंकों का हुआ। यानी 20 छात्रों का 50 अंक पाए तो उनका जो योग हुआ वो 1000 हुआ है। चलिए उसी तरीके से देखते हैं कि अगले वाले 60%, तो 100 का 60% मतलब 60 नंबर, तो इनका कितना हुआ, ये हुआ 2400। और वहीं पर देखा जाए कि G3 का जो औसत कितना है भैया, इतना है 70%, मतलब 70 अंक। 100 का 70% माने 70 अंक, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4200। अब ये देखिए कि कुल G1, G2 और G3 यानी G1 प्लस G2 प्लस G3 के कुल अंकों का योग कितना आ रहा है, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 2 0 और यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, 4 2 6 1 7, यानी 7600 आया। 7600 आया। अब क्या पूछ रहा है कि कॉलेज के सभी छात्रों, कॉलेज में जितने छात्र हैं, जितने भी छात्र हैं, तो कुल कितने छात्र हैं अगर देखा जाए तो इनका क्या ज्ञात करना है भैया, आपको बताना औसत। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, कॉलेज में कुल अंक कितने मिले हैं आप प्लस कुल छात्र कितने हैं। तो जरा बताइए कुल अंक अभी को आया आपका कितना, 7600 और कुल छात्र कितने हैं 20 और 40, 60 और 60, 60 120। इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12 छक्के 72 और कितना बचा आपका यहाँ पर 4 और 40 हो जाएगा, 12 3 36 और 4 3 3। इसका मतलब है 63.33 या 63 से 1/3%। ऑप्शन नंबर डी वो लगभग में 63% दिया, ठीक ना। तो आपको समझना यही था कि G1 का परसेंटेज दिया था 50%, हमने मान लिया कुल अंक 100 का 50% अंक मतलब 50 अंक पाए, इनका हमने ज्ञात कर लिया योग। वैसे G2 का हमने ज्ञात कर लिया योग, वैसे G3 का हमने ज्ञात कर लिया योग, और कुल योग हमको पता चल गया, मतलब कुल अंक हमको पता चल गया 7600 अंक और कुल छात्र कितने थे 120, और हमने इसका औसत ज्ञात कर लिया। तो इसका आंसर है आपका 63%, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगले प्रश्न को समझते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। जरा देखिए क्या करा अगला प्रश्न। करा एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों का औसत 13 है और लड़कियों का औसत 15 है। यदि अंकों की कुल औसत 14.28 है तो लड़कियों कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए इसको आप चाहें तो 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला बेसिक मेथड बता देते हैं। तो जरा देखिए कुल कितने, मान लेते हैं कि लड़कियां जो हैं वो x हैं। कितनी है, x हैं। तो जरा देखिए 9 लड़के हैं और लड़कों का औसत कितना है 13 है, और प्लस लड़कियां कितनी हैं x, और x का औसत कितना है 15 है। आप कुल ले दे करके ये देखिए, ये हुआ लड़के का औसत और ये हुआ लड़कियों का औसत, और ये कुल कितना हो जाएगा, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 9 लड़कों का और x लड़कियों का, तो 9 + x न हो जाएगा। और यही इसका औसत कितना दिया है 14.28। यहीं से आप जब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको लड़कियों की संख्या आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको दूसरा मेथड बता रहे हैं, उसके बाद से अगर आप कहेंगे तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले दूसरा मेथड समझिए। अब देखिए यहां पर लिख दीजिए लड़का और यहां लिख दीजिए लड़की। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो अब जरा देखिए लड़कों का औसत कितना दे रखा है, ये दे रखा है 13, लड़कियों का दे रखा है 15, और बात करें कुल औसत दे रखा है 14.28। और हम आपको बताए भी थे कि अगर लड़कों का अलग दिया रहा है लड़कियों का अलग दिया रहा है, आज जब दोनों को मिक्स करके दे तो हमेशा हम कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिगेशन मेथड।
ठीक है। तो इसमें चलिए इसको थोड़ा कर लेते हैं 100 का गुणा, ठीक है, 100 का गुणा कर लीजिए। तो 100 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 1300, ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 1428 हो जाएगा ना। तो जरा 1300 में ये 1428, अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1428। तो जरा माइनस करिए, अंतर निकालते हैं ना, तो जरा यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 72 आएगा कि नहीं। और वहीं पर जब हम इस सॉरी कितना आएगा 1300 में 1428, 128 ना आएगा। अब 1500 में से जब 1428 जाएगा तो इधर कितना आएगा 72 आएगा ना। तो जरा देखिए 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा। तो 4 × 9 = 4 और 4 × 8 = 32 और 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। अभी एक बार और कट जाएगा, 2 × 9 = 18 और 2 × 16 = 32। आपका अनुपात क्या आ गया 9:16। जरा समझिएगा, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात आया वो 9:16 और लड़कों की संख्या कितनी दी गई है 9 दी गई है, अर्थात 9 = 9 तो 1 बराबर कितना 1, बोलिए हुआ कि नहीं। अगर 9 = 9 तो 1 = 1 आया, तो 16 बराबर कितना आ जाएगा 16 ना आएगा। इसका मतलब है कुल कितनी लड़कियां हैं 16 लड़की हैं। तो 9 लड़के, देखिए यहां पर समझिएगा अनुपात क्या है 9:16 का ना, और लड़कों का संख्या दे रखा है। इसका मतलब 9 का अनुपात जो है, अगर ऐसे देखिएगा यहाँ पर तो ये 9x हो जाएगा, आई हो जाएगा 16x। तो इसी का मनवाना दे रखा है 9, तो 9 से 9 कट जाएगा तो x का मनवा 1 नहीं आएगा, यानी 9 = 9 तो 1 = 1, तो 16 = 16 और 9 + 16 क्यों, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या पूछा जा रहा है। तो 9 + 16 = 25, विद्यार्थियों की संख्या आ गई 25। और वहीं पर हमने जो आपको बोला यहाँ पर x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए, तो जरा देखिए ये कितना हो जाएगा 13 × 9 = 117 और +15x बराबर है कितना 9 का गुणा किस में कर देंगे 14.28 में और प्लस 14.28x। ये इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 में से 14.28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.52x हो ना जाएगा। और यहाँ पर हम 9 का गुणा किस में कर देंगे 9 × 8 = 72, 7 आया 9 × 2 = 18 और 18 × 7 = 25, तो कितना हो जाएगा भैया 25। 2 आया 9 × 4 = 36 और 36 और 2 = 38 और 9 × 9 = 9 × 3 = 12। 2 अंक पर दफनों लगा दीजिए और माइनस कर दीजिए 117, ठीक है ना। तो 0.52x बराबर इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 117 और ये 0.52 और ये 8 में से 7 जा 1 आया, 2 में से 1 जा 1 आया, 11.52 आया कि नहीं आया। उसके बाद से दोनों अंक 100 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 72, x बराबर 1152 और x बराबर 1152/72 आ जाएगा ना। अब उसके बाद से इसको देखिए काट दीजिए, कितने बार से कटेगा ये देखिए 4 से, 4 × 9 = 4 और 4 × 8 = 32 और 4 × 2 = 8, 3 आया ना और 4 × 8 = 32, 3 बचा 4 × 8 = 32, 2 × 9 = 18 और 2 × 9 = 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 9 × 9 = 9 और कितना बचा यहाँ पर 5 और 9 × 6 = 54। x का मान कितना आ गया भैया आपका 16 और x क्या थी लड़की, इसका मतलब लड़की का मान कितना आया 16 और लड़की का मान आ गया 16 और लड़का था 9, तो कुल ले देकर के कितना आया आपका 25। अब आपको 2 मेथड बता गया, एक मेथड इधर है एक मेथड इधर है, ये वाला जल्दी आपका काम करेगा। बस कभी भी अगर अलग औसत दिया रहे तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 तरीका, तो इसका आंसर हो गया 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है दूसरा, और इसको 2 तरीका हमने आपको बता दिया है, ठीक है। एक है बेसिक और एक है ट्रिक, ठीक है, एलिगेशन मेथड। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए कह रहा है कि इसी कक्षा में 18 लड़कों के टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कुल, तो देखिए 18 लड़के हैं और इनका औसत है 16, ठीक है। और कह रहा है जबकि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं, तो ये बताइए अगर कुल 30 विद्यार्थी हैं और लड़का है 18, बॉय कितने 18, तो गर्ल कितने हो जाएंगी 12 ना हो जाएगा, तो +12 अगुड़े मान लेते हैं इनका क्या औसत x है, क्योंकि लड़कियों का औसत पूछ रहा है। और कुल कितने हैं 30 और इनका औसत कितना दे रखा है 18.1,
बस यही सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, इसका 16 और 18 में गुणा कर देंगे तो 12 गुणे x बराबर, इसका पहले कर लीजिए तो ये दशमलव हटा देगा और 3 एक का नाम 3 और 3 8 24 को 4 2 आया, 3 एक का नाम 3 और 2 5 543। और ये देखिए 16 16 यम होता है 256, 16 का वर्ग होता है ना 256 और 16 दूना 32, जोड़ दीजिए 8 8 8 यानी कितना है 288 और उधर जाएगा तो माइनस ना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 288 के। तो 12 x बराबर हो जाएगा 13 में से 8 जाए 5 ना आएगा और यहाँ पर बचा 13, 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 जाए 2। अब जरा देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 255 बटा 12, 12 दूना 24, 1 आया, 12 का नंबर 12, 3 आया 9 यहाँ पर और 3 हो जाएगा 30, दशमलव लगाएंगे तो 12 दूना 24, 6 आएगा, 12 25 60, 21.25 ये आ गया लड़कियों का औसत। क्यों? क्योंकि x को हमने क्या माना है, लड़कियां, ठीक ना, लड़कियों का औसत माना है। 12 लड़कियां थी टोटल, तो आपका आंसर आ गया 21.25, ऑप्शन नंबर पहला। बस इसी वजह से कहते हैं कि बेसिक अगर सीखे रहेंगे तो सवाल में आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए जरा क्या करा है, रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत है 25। 12 टेस्ट में ये 25 औसत है इसका, तो इसका गुणा कर लेते हैं तो 25 दहाई 250 और ये हो गया 300। इसका मतलब है रघुवीर 300 अंक पाया है कुल ले देकर के 12 टेस्ट में, ठीक है ना, अच्छी बात है। ये रघुवीर का है, किसका है, रघुवीर का है। उसके बाद से क्या करा है, रुमेला का अब तक एक जो औसत है वो है 23 और 8 टेस्ट में भाग ली है, तो रुमेला का औसत निकाल लेते हैं। तो ये 8 टेस्ट में भाग लिया और औसत है 23, तो 8 त्रिका 24 और 8 दूना 16 2 18, 184 अंक याद तक पाइए। मतलब 8 टेस्ट रुमेला दी तो औसत इसका जो अंक आया 184, अब 12 टेस्ट रघुवीर दिया तो इसका कुल अंक आया 300, आया ना। अब देखिए क्या कर रहा है कि रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए मतलब 184 से 300 पर जाना चाहता है, ठीक है ना, ठीक है, माने इतना अंक पा जाए या इसके औसत के बराबर जाना चाहता है ये, ठीक है। तो क्या कर रहा है, तो उसे फिर से 4 टेस्ट में, माने ये 12 टेस्ट था, ये 8 टेस्ट था, 4 टेस्ट बच रहा है ना, तो शेष 4 टेस्ट में कह रहा है कितना औसत चाहिए। तो 300 में से 184 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भैया, ये 6 आ जाएगा, 9 में से 8 जाए 1 आ जाएगा और 2 में से 1 आ जाएगा 116। 116 बटा 4 टेस्ट न देना है रुमेला को, तो 4 टेस्ट दिला दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 3 बचा 36, 4 9 36, यही 29 अंक पाना पड़ेगा किसको, रुमेला को। तो यही उसका क्या हुआ, औसत अंक होगा। बस आपको यानी रघुवीर का कुल अंक निकाल देना था, रुमेला का 8 टेस्टों का अंक निकाल देना था, उसके बाद से उसको घटा दिया, 4 टेस्ट बचे थे 4 से भाग दे दिया, क्योंकि 4 कुल कितने 116 अंक इसके आए हैं, 4 टेस्टों में ना बचेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 300 अंक तक पहुंचना है। तो इसका आंसर आ गया 29, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और समझते हैं फिर अगला प्रश्न क्या है। जरा देखिए क्या करा है, 5 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी, कुल कितने छात्र थे, 5, ठीक है। 5 छात्रों के समूह ने परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के लिए समूह में शामिल हो गया, एक और हो गया शामिल, कुल हो गए 6, अच्छी बात है। और उसके शामिल होने से देखिए क्या फर्क पड़ रहा है, उसके शामिल होने, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत तुच्छ सा सवाल है ये। उसके शामिल होने से समूह के औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो गई, कुल कितने लोग हुए हैं, 6 हो गए हैं और 2 की वृद्धि हो गई है, तो 6 दूना 12 अंक की वृद्धि हो गई है। अब जरा देखिए क्या पूछ रहा है, तो उसे शामिल किए बिना औसत अंक से इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो जो छात्रवा आया है ये उसी का वजूद है, उसी का अंक है, इसका मतलब 12 अंक अधिक प्राप्त किए, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवाल में क्या करिएगा, बस इतना आपको देखना कि कौन वृद्धि हो रहा है, कितने लोग वृद्धि कर रहे हैं और कितने की वृद्धि हो रही है। जितने लोग हो जाएंगे 5 + 1 6 और जितने की वृद्धि होगी उसे में गुणा कर दीजिएगा, वही उसका अधिक अंक प्राप्त करने वाला हो जाएगा, माने जो आया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 12। देखिए कितना छोटा सा था। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। जरा देखिए अगले प्रश्न को 2 तरीके से आपको बता देते हैं, ठीक है। करा 40 छात्रों की कक्षा में लड़कियों और लड़कों का औसत है 7:3। कितना किसका है भैया, पहले है लड़का और फिर है लड़की, और औसत कितना है
7:3 का औसत है, ठीक है ना। और लड़कों का औसत दे रखा है 65, लड़कियों का दे रखा है 72, पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा है। तो अब देखिए पूरा औसत कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। लड़कों का है 7, तो 7 गुणे और औसतवा कितना दिया लड़कों का 65, तो 65 से गुणा कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। इन लड़कों का योग कुल मिल गया। अब लड़कियों का हमको चाहिए, तो 3 गुणे इनका कितना औसत है भैया 72, अब बटा कुल कितने संख्या है 7 + 3, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा भैया 7 × 5 = 35 के 5 3 आया, और 5 × 6 = 42, 3 × 45, और प्लस 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 बटा 7 और 3 10 आया ना। अब 5 × 6 = 11 और 5 × 6 = 7 और 4 × 2 = 6 बटा 10, और जब इसी को सॉल्व कर देंगे तो 67.1 पूरी कक्षा का औसत आपको मिल गया। मिलने गया पूरी कक्षा का औसत। दूसरा तरीका क्या है जरा देखिए, यहां पर संख्या दे रखा है 40, अनुपात दे रखा है कितना हो 7:3, और जब हम इसका निकालेंगे लड़कों का तो लड़के कितना आएंगे, लड़की कितना आएंगी, सबसे पहले आप अलग अलग निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएंगी ये 7 और 3 10, और एक भाग का मान हो जाएगा 4, तो 7 × 4 = 28, 28 ठो लड़का और कितना हो जाएगा 12 ठो लड़की। ये हो जाएगा ना। उसके बाद से देखिए अब औसत निकालना है, ये हो तरीका है औसत निकालने का। देखिए लड़के का मिल गया 28, 28 लड़कों की संख्या और इनका औसत कितना दिया है 65 दिया है, प्लस कर देंगे लड़कियों की संख्या कितनी 12 और औसत कितना दिया है इनका 72, अब बटा कुल संख्या माने 28 + 12 माने 40 ना। इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो 67.1 आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये हो गया 2 तरीका आपको, यानी एक प्रश्न को 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा आपका 2 तरीका, ठीक है। चलिए अब समझते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। और अगला प्रश्न को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, हाँ अगला देखिए एकदम हूबहू इसी जैसा है, हूबहू इसी जैसा सवाल है। इस सवाल का आंसर आप लोग लगा करके बताइए, क्योंकि कुछ सवाल का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि मैथ प्रैक्टिस करने से ही आती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कहीं से भी प्रैक्टिस करिए लेकिन प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो ये सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा, सेम एकदम हूबहू इसी जैसा सवाल है, ठीक है ना। इसका आंसर आप बताइएगा। चलिए ठीक है अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ अगला सवाल देखिए जरा क्या करा। एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, 5 ठो विषय थे, 75 अंक पाया, तो कितना हो जाएगा इसका कुल अंक अगर निकालना तो 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, 2 × 37 375 अंक कुल ही पाया। 5 विषया में कह रहा पहले 2 विषय में 65, माने पहले 2 विषय में 65 है इसका, तो कुल अंक कितना हो जाएगा भैया इसका 65 दूना 130 हो जाएगा ना। चलिए और क्या कह रहा है, और उसके अंतिम 2 विषयों में 85, अंतिम 2 विषयों में 85, ये हो जाएगा 170। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। और क्या कर रहा है उसके तीसरे विषय में बताओ, उसके तीसरे विषय में बताओ। तो क्या करना है जरा देखिए, कुल कितने हैं 5 पहले 2 में। अब ऐसा समझिए 1 2 3 4 5, तो कुल 5 का 75 था, तो कुल अंक आ गया 375। अब पहले 2 का कितना दिया था 65 और अंतिम 2 का कितना दिया था 85। समझ में आ रहा है ये बात। तो पूछ रहा तीसरा वाला बताइए, तो क्या करेंगे हो, कुल में से इन दोनों लोगों को अगर जोड़ दिया जाए और इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए और कुल में से घटा दीजिए, तो इसका मतलब है इन दोनों को जोड़िए तो इन दोनों का जोड़वा आएगा आपका कितना 300। और जब इन दोनों को जोड़वा को इसमें से घटा देंगे तो यह वाला ना बचेगा, तो क्या हो जाएगा 375 में से 300 को घटा दीजिए, बचा 75, यही तीसरा वाला है। यही पूछ रहा था, तीसरे वाले का अंक कितना है 75 अंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब फिर समझते हैं, अगले वाले प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये वाला सवाल अभी को बताए थे, फिर एक बार और बता देते हैं। कह क्या रहा है कि 19 छात्रों के एक समूह में ने एक परीक्षा दी,
19 छात्र ने परीक्षा दिया, अच्छी बात है। एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया, एक मिला कहीं और था वो आ गया, 19 पहले थे एक और आ गया, कुल हो गए इस समय 20 हो गए। अब 20 होने के बाद से हुआ क्या कारनामा जरा वो देखिए। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। जरा बताइए, अभी को पहले बताया ना कि हम सबसे पहले देखेंगे समूह में कुल कितने लोग हैं। समूह में इस समय 20 लोग हैं, कितने की वृद्धि हो रही है? 1.5 की वृद्धि हो रही है। गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0 का यहाँ पर गुणा होकर के 15 दूना 30, 30 अंक आया, 30 अंक आया। क्या पूछ रहा है? उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? 30 अंकवा। अब याद रखे रहिएगा, क्या याद आपको यही रखना है कि हम यही देखेंगे कि पहले कितना थे और बाद में कितना आ गए, दोनों को जोड़ दीजिएगा। आज जो औसत अंकवा में वृद्धिया कहेगा या कमी कहेगा तो वही में गुणा कर दीजिएगा। तो वृद्धि का 1.5 तो 30 अंक का क्या हो जाएगा? अधिक प्राप्त हुआ, तो उसी का गुणा कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 अंक। अब और देखते हैं कौन सवाल है। हाँ देखिए, एक और सवाल है। कह रहा एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। 35 का कितना है? 63 है। ठीक है, तो आइए कक्षा में सबसे पहले 35 वालों का, तो 35 का औसत अंक 63 है। तो कुल जब हम ज्ञात कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा, देखिए 35 तिहाई 105, 105 के 5 हाथ में आया 10। आप 35 छक्के 35 तिहाई 105 तो 210, और 210 में 10 जोड़ेंगे तो 220, यानी 35 और 63 का गुणा करेंगे तो 2205 आएगा। कुल आपका अंकों का योग है 2205। अच्छी बात है। यदि दो छात्रों ने जिनका औसत 85.5 है इसमें जोड़ दिया जाए, 2 ठो नया आ गए, नया तो 2 ठो नया आ गए और इनका 85.5 है, यह ना है। तो जरा देखिए, तो 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10 एक 11 और 2 अट्ठे 16 एक 17, यही ना होगा। और एक अंक पर दशमलव यानी 171। ठीक है ना, यानी कितना आ गया? 171.0। ठीक है। अब करा तो कक्षा में नया का औसत बताओ। ये देखो यहाँ पर पहले थे 35, फिर आ गए 2, कुल कितना हो गए? कुल हो गए 37। और कुल अंकवा कितना हो गया? 5 एक 6 और 7 ये और 2 एक 3 और 2, तो कुल अंकवा आ गया आपका 2376। और 37 ठो लड़के थे। जब इसी का गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका लगभग 64.21, ये आ जाएगा 1% औसत। ठीक है ना, तो 37 से इसको काट लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 64.21 नया औसत, कुल औसत माने 37 लड़कों का। तो 35 का पहले थे 63 औसत दिया था, हम उसका अंकों का योग ज्ञात कर लिए। 2 ठो नया है, 85.5 औसत दिया था, अंकों का योग ज्ञात कर लिए। कह रहा कमरवा में कुल का औसत बताओ। 35 और 2 37 मिले हो गए हैं, अंकों का योग है 2376 हो गया है। 2376 को 37 से भाग दे दिया, 64.21 आ गया। यही आपकी कक्षा का नया औसत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं कि कोई एक और सवाल है क्या। हाँ, ये लास्ट सवाल है, यही आपका लास्ट है। ठीक ना, यही सवाल अंतिम और यही सवाल भारी। तो जरा देखिए, कह रहा जेम्स द्वारा, एक लड़का है, का नाम है? जेम्स द्वारा। कह रहा है गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यानी जो कुल औसत है 3 विषयों का वो कितना है भैया? वो है 89। कितना है? 89। और जरा देखिए करा, यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए, भाषा माने मान लीजिए हिंदी भाषा मान लेते हैं, तो 3 पहले था, एक और जोड़ने से देखिए फर्क क्या पड़ा, यही देखना है। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ये पहले क्या किया? 3 विषयों का औसत अंक दे दिया 89। आपको क्या रहा है? यदि भाषा के अंक जोड़े जा रहे हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ रहा है? औसत अंकवा घट जा रहा है। औसत अंकवा हो जा रहा है 88.25। तो ये बताइए 89 से 88.25 आ गया। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है? कितना घटता हुआ नजर आ रहा है? तो 0.75।
बताइए 0.75 की घटता हुआ आया कि नजर नहीं आया? आया बिल्कुल। अब देखिए ये 0.75 कितने में घटता हुआ नजर आया है? 3 पहले थे, क्योंकि यो तीनों तो बदमा में यही ना इसी में ना आएंगे। बात को समझिए, 3 पहले थे 89 था, एक और जुटा 4 हो गए, घट गया तो घट गया का मतलब इतना था, ये 3 भी इसी में इंक्लूड है कि नहीं है? तो 3 विषय एक विषय भाषा का कुल हो गए 4, कमियां हुआ 75 का 0.75 का, 4 का गुणा कर दीजिए। जब ये 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 75 दूना 150 दूना 3 समान 3 अंक, यानी 3 अंक लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 अंक औसत अंक के, 3 औसत अंक की क्या हुई है? कमी हुई है। तो कुल था 89, 3 घटाई देंगे इसमें से आ जाएगा आपका 86। इसका मतलब हुआ कि भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने थे? 86 अंक पाया था। अब बताइए, जाहिर सी बात है इन सभी विषयों का औसत अंक 89 है, तो मान के चलेंगे कि एक एक विषय का 89 हुआ होगा। आज जब जो भसवा ऐड हुआ होगा उसका नंबर कम रहा होगा, तभी ना औसत अंक घटा होगा। तो वही उसी का क्या है? कम है, 86। आंसर हो जाएगा आपका 86। ठीक है ना? एक आधा ऑप्शन देखिए 90 दिया था, 90 तो हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है ऐसे सवाल में कि कुल औसत जो दिया है वो देख लेंगे और कमी कितना हुआ हो रहा है वो देख लेंगे। कुल कितने विषय हो गए हैं? तो 4 विषय हो गए हैं, गुणा कर दीजिएगा, ये औसत अंक आ जाएगा, कुल में से घटा दीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? और ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके सवाल हैं और बाकी और भी सवाल आपको नेक्स्ट सेशन में करा दिए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।